खबर जालौन से। ओलावृष्टि पर प्रशासन की त्वरित कार्रवाई। खेतों में पहुंचकर डीएम ने खुद संभाली कमान। सर्वे कर हर नुकसान का हो रहा पारदर्शी आकलन। अचानक बदले मौसम ने जनपद में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के साथ कहर बरपाया, जिससे जनपद जालौन के माधौगढ़, कुठौन, कोंच और नदीगांव क्षेत्र के करीब 30 गांवों में खड़ी एवं कटी फसलें प्रभावित हुई। गेहूं और चना की तैयार फसलें सबसे अधिक नुकसान की चपेट में आईं, जहां कई खेतों में फसलें जमीन पर बिछ गईं तो कहीं कटी फसल भीगकर खराब हो गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय ने तत्काल प्रशासनिक मशीनरी को सक्रिय की और गांव की ओर रवाना किया, जिसमें अपर जिलाधिकारी संजय कुमार, एसडीएम हेमंत पटेल और एसडीएम वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता के साथ जिलाधिकारी ने स्वयं प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने किसानों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और मौके पर ही समाधानात्मक निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने मौके पर ही राजस्व निरीक्षक, लेखपालों और कृषि विभाग की टीमों को निर्देशित करते हुए कहा कि फसल की क्षति का सर्वे अभी से प्रारंभ कर दिया गया, इसे पूर्ण पारदर्शिता के साथ समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए। उन्होंने फसल बीमा कंपनियों को भी निर्देशित किया कि वे त्वरित रूप से नुकसान का आकलन कर किसानों को लाभ दिलाने की प्रक्रिया सुनिश्चित करें। कुठौंद और माधौगढ़ क्षेत्र में सबसे अधिक नुकसान सामने आया है, जबकि जालौन और कोंच तहसीलों में आंशिक क्षति दर्ज की गई है। मदनेपुर, गोरा राठौर, सलैया, चितसारी, दावर और ऊंचा गांव सहित कई गांव प्रभावित हुए। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी किसान को नुकसान के आकलन में उपेक्षित नहीं किया जाएगा। उन्होंने विशेष रूप से बटाई व बलकट पर खेती करने वाले किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिए कि लेखपाल खेत मालिकों से सहमति पत्र प्राप्त कर ऐसे किसानों को भी मुआवजा दिलाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रत्येक प्रभावित किसान की फसल का 100% आकलन कर शासन स्तर से शीघ्र राहत राशि उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही यह भी निर्देश दिए कि यदि किसी भी प्रकार की जनहानि या पशु हानि की सूचना मिलती है तो 24 घंटे के भीतर सहायता राशि प्रदान की जाए। जिला प्रशासन की त्वरित सक्रियता और मौके पर पहुंचकर किए जा रहे सर्वे कार्य से किसानों में राहत की उम्मीद जगी है। वहीं प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि इस आपदा में किसी भी प्रभावित किसान को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। जबकि जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी न्यायिक योगेंद्र सिंह ने तहसीलदार के साथ ग्राम मदारीपुर, कुतलुपुर, शहजादेपुर एवं मोहम्मदपुर में पहुंचकर ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का स्थलीय निरीक्षण किया। देखिए पूरी खबर विस्तार से न्यूज प्रतिदिन 24 में। न्यूज प्रतिदिन 24 के लिए मंडल प्रभारी राकेश वाथम, कैमरामैन अनुज कुमार के साथ राजेंद्र कुमार वाथम की रिपोर्ट। महोदय एक निवेदन है साहब, रणधीरपुर देख ले हम। अरे 50 बीघा साहब हम गेहूँ 50 किए सब जगह यही स्थिति है। पतीली में एक चावल देखा जाता है पका हेमंत, इसका भी 100% नुकसान है। ठीक है, तो कोई बाली बची नहीं। आ जाओ इधर आओ। कहाँ है? इधर आओ भैया। तुम्हारा खेत है? कितना बीघा बोए हुए? 3 बीघा 10 बीघा। ये इंश्योर करा दीजिए सर। उसके टांगी जगह में आए हैं। आलू के जो आप देख लिए। अरे हर गांव करा रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। देखिए, कल शाम को 5 से 6 बजे के बीच में ओलावृष्टि और तूफान आया था, बारिश भी हुई थी। उससे हमारी जो गेहूं की फसलें खड़ी थी खेतों में उनको नुकसान पहुंचा है और साथ ही जो चना और मटर का कुछ क्षेत्र बचा हुआ था, मसूर है,
उनको नुकसान हुआ है। तो सर्वे का कार्य कल शाम को 6 बजे से ही प्रारंभ हो गया था। सभी अधिकारी, उपजिलाधिकारी, लेखपाल और विकास विभाग के, कृषि विभाग के अधिकारी, कर्मचारी सब फील्ड में सर्वे कर रहे हैं। हमारे द्वारा स्वयं भी करीब 1 दर्जन से अधिक गाँव को आज सुबह 8 बजे से ही देखा गया है। दोनों एडीएम जो है वो फील्ड पे हैं, वो भी लोग देख रहे हैं, किसानों से संवाद बनाए हुए हैं। हमारे करीब जो कुठौत का क्षेत्र है और जो जालौन का और माधोगढ़ का आंशिक जो लगता है, और कोंच के करीब 7-8 गाँव में और उधर के करीब 26 गाँव में नुकसान हुआ है। गेहूं का जो फसलें खड़ी थी उनमें बालियां टूट के खेतों में गिर गई हैं। तो हम इसका आकलन करा रहे हैं। इसके साथ ही बीमा कंपनी और कृषि विभाग के अधिकारियों को भी आज साथ में उनको भी सर्वे करने के निर्देश दिए गए, वो लोग भी फील्ड में कर रहे हैं। इस तरह की आपदा की इस घड़ी में हम लोग किसानों के साथ हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि अगर कोई जन हानि है और या पशु हानि है तो उनको 24 घंटे के अंदर मुआवजा दिया जाए। लेकिन अभी कोई भी जनहानि और पशु हानि संसूचित नहीं है कि और कृषि को नुकसान पहुंचा है, उसके लिए हम लोग आकलन करके इनको जहां 100% लॉस है वहां पर तदनुसार मुआवजा के लिए तैयारी कर रहे हैं। सर, जो बटाई पे खेत ले लेते हैं लेकिन वो किसान नहीं होते, नहीं, उनमें जो किस तरीके से मुआवजा, क्योंकि बटाई पे उन लोगों का होता है, जो बटाई पे किसानों ने खेत दिया हुआ है उनसे लेखपालों को बता दिया गया है, उनसे सहमति ले लेंगे ताकि उनका नुकसान न हो और उनको फिर वो धनराशि उनसे सहमति प्राप्त करा करके उनको प्राप्त करा दिया है।